हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं कि यान की रुआनली के पीछे उसके रूम तक आ जाता है। रुआनली कहती है अब तुम वापस जा सकते हो और दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन यान की दरवाजा पकड़ लेता है और कहता है मास्टर, इन दिनों मेरी कल्टीवेशन सफलता के कगार पर लगती है, लेकिन मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। मास्टर, क्या आप प्लीज मुझे कुछ गाइडेंस दे सकती हैं? रुआनली कहती है फिर अंदर आओ। यानकी कहता है मास्टर, आपका थैंक यू। ये झांग किंग फेंग देख लेता है। रुआनली यानकी की कल्टीवेशन में मदद करती है। रुआनली कहती है यहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऊपर की ओर ले जाने का कोशिश करो। यानकी मन में कहता है ऐसा लगता है कि मास्टर के पास डिंटियन के ट्रू एसेंस के अलावा कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। मैंने सिर्फ कमरे को चेक किया और कोई सस्पिशियस टूल्स या कुछ भी नहीं पाया। क्या यह एक और कोइंसिडेंस हो सकता है? रुआनली कहती है डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेडिटेट करो। यानकी कहता है हाँ। ये सब बाहर से झांग फेंग सुन रहा होता है। वह मन में कहता है ऐसा लगता है कि वाकई उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वे आधी रात में अकेले रहते हैं। यह बहुत ही अश्लील है। और धूप जलाकर उनके रूम के अंदर घुसा देता है और हंसते हुए मन में कहता है बेली यानकी, तुमने मुझे प्रमुख संप्रदायों के बीच हंसी का पात्र बना दिया। मैं भी तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यानकी कहता है यह कैसी स्मेल है। वह पीछे मुड़ कर देखता है। रुआनली तो उसके पास आकर कहती है यानकी, और मन में कहती है मैं लगभग होश खोने वाली हूँ। ये देखकर डेविल कहता है अरे यार, मैं जल्दी या बाद में इस फंक्शन को डीएक्टिवेट कर दूंगा। सिस्टम कहता है सिस्टम को जबरन बंद कर दिया गया है, इसके लिए एक और जबरन बंद करना बाकी है। यानकी मन में कहता है मास्टर पहले ही कल्टीवेशन की कमी के कारण प्रभावित है। मुझे पहले उन्हें होश में लाने में मदद करनी होगी। लेकिन रुआनली उसे किस करने लगती है। वह कहती है प्लीज मेरी मदद करो। यानकी कहता है मास्टर, अब तो गर्मी और बढ़ रही है, और गोद में उठाकर बिस्तर में लेटाकर कहता है पहले यह मास्टर थी जिसने मुझे सिखाया। रुआनली कहती है तुम? यानकी कहता है अब मास्टर को कुछ और सिखाने की बारी मेरी है। रुआनली मन में कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी होश खो चुकी हूँ। हम देखते हैं सभी एल्डर जा रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है मास्टर झांग, आपने आधी रात को सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया? क्या हुआ? झांग क्विंगफेन कहता है अमर संप्रदाय सम्मेलन के दौरान बादल अमर संप्रदाय के रुआनली सीनियर शिष्य बेली यानकी के साथ दिन रात घूमती रहती है। मैं रात के खाने के बाद टहलने के लिए निकला था और अचानक से मुझे ऐसे भ्रष्ट मामले का पता चल गया। अगर हम इन दोनों को नहीं पकड़ पाए तो इससे बादल अमर संप्रदाय की रेपुटेशन पर आंच आएगी। एल्डर मास्टर कहते हैं क्या रुआनली और शिष्य इसमें शामिल हैं? झांग क्वेंगफेंग कहता है देखो, यह लव बर्ड के जोड़े को जो इंटीमेट एक्टिविटीज में एंगेजिंग है, लेकिन सामने तो रुआनली बुक पढ़ रही होती है। रुआनली कहती है आप सब यहाँ? झांग किंगफेंग कहता है जूनियर बहन रुआन, अमर संप्रदाय पर्वत पर रात ठंडी है और हम ईमानदारी से आपकी भलाई के बारे में परवाह करते हैं, इसलिए हम आपकी जांच करने आए हैं। इधर एल्डर को अजीब लग रहा होता है। रुआनली कहती है तुम केवल मेरा हाल चाल जानने आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह है। इतने सारे बाहरी लोगों को बलपूर्वक मेरे रूम में लाकर कोई भी सोचेगा कि आप किसी व्यभिचारी को पकड़ने आए हैं। झांग किंगफेंग आग बबूला होकर कहता है उफ, अब समझाने की कोशिश मत करो। मैंने साफ देखा है कि बेलियान की तुम्हारे साथ कमरे में घुसा था जबकि धूप अभी भी जल रही थी। कहाँ है वह? रुआनली कहती है क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? बादल अमर संप्रदाय दक्षिणी गार्डन में रहता है जबकि लिन संप्रदाय उत्तरी गार्डन में रहता है जो कि काफी दूर है। मैं आमतौर पर अपने आप में ही रहती हूँ और दूसरों के साथ बहुत कम बातचीत करती हूँ।
और वे इस बात की गवाही दे सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर झांग कितनी देर से मेरे कमरे के बाहर जासूसी कर रहे थे, इससे पहले कि उन्होंने किसी को अंदर आते देखा। दूसरे संप्रदाय के प्रमुख कहते हैं, वह सच में जूनियर बहन रुआन के रूम के सामने छिपा हुआ था। एक और संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, झांग क्विंगफेंग एक टर्की आदमी है। यह सुनकर तो झांग क्विंगफेंग अपना दांत पिसता रह जाता है। एल्डर हाथ जोड़कर कहता है, आज की इंसिडेंट से जूनियर बहन रुआन की रेपुटेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए हम निश्चित तौर पर बादल अमर संप्रदाय को फेयर जजमेंट देंगे। उसे तो घसीटते हुए लेकर जाते हैं। एल्डर कहते हैं, ग्रेट कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट से लिन को हटा दें और वे 5 साल तक अमर पर्वत को रिस्पेक्ट नहीं देगा। झांग क्विंगफेन कहता है, वेट एल्डर, मेरी एक्सप्लेनेशन को सुने। एल्डर कहते हैं, जूनियर बहन रुआन, जल्दी रेस्ट करो और इस तरह की बकवास को अपनी कल्टीवेशन में बाधा मत बनने दो। रुआन ली कहती है, मैं आपको विदा न कर पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। उनके जाने के बाद रुआन ली चैन की सांस लेती है और कहती है, बाहर आओ। यानकी बाहर निकल कर कहता है, सीनियर बहन, मुझे पता है मैं गलत था। हम देखते हैं कि यानकी के गाल पर रुआनली के हथेली का निशान होता है। रुआनली कहती है, अब तुम जा सकते, आज जो हुआ उसके बारे में किसी और को मत बताना। यानकी कहता है, बड़ी बहन मैं, लेकिन उसे तो रुआनली रूम से बाहर ही फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वह मन में कहती है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ तो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संप्रदाय कंपटीशन पूरे 9 दिन तक चली। सभी संप्रदाय के शिष्यों ने जमकर कम्पीट की और लास्ट में बादल अमर संप्रदाय से बेली यानकी चैंपियन के रूप में उभरे। इसे खत्म कर दिया। शिष्य कहते हैं, ग्रेट, हमारे बादल अमर संप्रदाय ने इस बार चैंपियनशिप जीत ली है। फीमेल शिष्य कहती है, सीनियर भाई, आप हमारे गौरव हैं। यानकी कहता है, हम्बल रहो। वापस जाते हुए शिष्य कहता है, चलो जल्दी चले, वापस चले और मास्टर को यह गुड न्यूज़ रिपोर्ट करें। फीमेल शिष्य कहती है, मेरा वेट करो। रुआनली कहती है, मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करती हूँ। वह शिष्या कहती है, यह मेरी सौभाग्य है। यानकी कहता है, आज तेज हवा है, इसलिए सेफ्टी के लिए मैं आपके साथ चलूँगा। वह शिष्या कहती है, ओह ठीक है सीनियर भाई, फिर से जर्नी, और वह चली जाती है। यानकी कहता है, मेरी गलती के लिए आप क्षमा करें, और वे जाने लगते हैं। रुआनली कहती है, तुम इतने करीब क्यों चिपके हुए हो? यानकी कहता है, आपके पास कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए केयरफुल रहें, आपको सर्दी लग जाएगी। रुआनली कहती है, हम इतने स्लोली क्यों उड़ रहे हैं? यानकी कहता है, आज कोहरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे में यह सेफ है। रुआनली कहती है, हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना चाहिए। यानकी कहता है, बाकी सभी शिष्य चले गए हैं, इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ठंड लगे तो आप मेरी ओर झुक सकती हैं ताकि गर्म रह सकें। रुआनली कहती है, जो भी हो, और मन में कहती है, भूल जाओ, उसे एक्सपोज करना अधिक कठिन होगा। यानकी मन में कहता है, मैं पहले ही फर्स्ट प्लेस जीत चुका हूँ। कल्प्रिट को पकड़ने के बाद मैं लीडर के रूप में अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूंगा और आपकी कल्टीवेशन में आपके साथ देने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाऊंगा। हम बादल अमर संप्रदाय को देखते हैं। यानकी कहता है, मास्टर, मैंने फर्स्ट प्लेस जीता। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, आपने एक ग्रेट जॉब किया। मैं निश्चित रूप से आपको उदारता पूर्वक रिवार्ड दूंगा, जो कि आपके पास लाइब्रेरी में हमेशा टॉप लेवल टेक्निक स्पिरिचुअल ग्रंथों का खजाना रहा है। आप इस बार रिवार्ड के रूप में कुछ भी चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो। यानकी कहता है, मास्टर, क्या आप किसी अन्य रिवार्ड की तलाश कर सकते हैं? संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, ओह, जब आप बच्चे थे तब से आपने मुझसे कभी रिवार्ड नहीं मांगा। मुझे बताओ, इस बार आप क्या चाहते हैं? यानकी कहता है, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है। एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं मास्टर को इन्फॉर्म कर दूंगा। संप्रदाय प्रमुख कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं सहमत हूँ।
एल्डरसन कहते हैं, जैसा कि कहा जाता है, रिवार्ड और पनिशमेंट क्लियरली डिफाइंड है। अब जब रिवार्ड दे दिया गया है तो पनिशमेंट का समय आ गया है ना। हेड संप्रदाय मास्टर रुआनली के लीडरशिप में मेरे शिष्य जिन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया था, क्या आपको उसे जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? यानकी कहता है, एल्डरसन, इस मैटर का उससे लेना देना नहीं है। रुआनली कहती है, क्या आपने हमेशा यह नहीं कहा है कि मैं बेकार हूँ? क्या आप सचमुच किसी अयोग्य व्यक्ति से अपने शिष्यों की रक्षा की आशा करते हैं? आप सिर्फ फॉक्स हैं। एल्डरसन कहते हैं, तुम झाओ कहती है, संप्रदाय प्रमुख मास्टर, मेरा मानना है कि एल्डरसन की बातें सही हैं। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मिस रुआन एक एल्डर के रूप में मनमाने ढंग से काम करती थी और अक्सर जिम्मेदारी से बचती थी। ट्रेजिडी होने के बाद उन्होंने लीडर के रूप में अपना ड्यूटी नहीं निभाया। उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एल्डरसन कहते हैं, आपने जो कहा वह सच है। एक शिष्य की मौत हो गई और लीडर होने के नाते आप दोष से नहीं बच सकते। पनिशमेंट अनिवार्य है। यानकी कहता है, एल्डरसन, आप बादल अमर संप्रदाय के रूल्स और रेगुलेशन को लिखने के चार्ज एल्डर हैं। क्या आपको केवल सेंटेंस का पहला आधा भाग ही याद है? एल्डरसन कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है? यानकी कहता है, जब कोई मास्टर अपने शिष्यों को कल्टीवेशन के लिए बाहर ले जाता है और अगर कोई शिष्य घायल हो जाता है या मारा जाता है तो मास्टर को कोड़े मार कर दंडित किया जाता है। घायल होने पर 20 कोड़े और मृत्यु होने पर 50 कोड़े। पहली शर्त यह है कि लीडर मास्टर के पास अभी भी स्पेल और एलिबिलिटीज हो ताकि वह शिष्यों की प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। यानकी को इस तरह प्रोटेक्ट और डिफाइंड करते देख रुमाली तो कुछ भी ना कह पाती है। और इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि एल्डर्स क्या रुमाली को पनिशमेंट देता है या माफ़ कर देता है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।